how can the machinery continue to operate if the elections are done continuous fashion, sir? संसद में आज वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव बिल पेश हो गया। इस बिल पर जमकर हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच इस बिल पर 2 बार वोटिंग हुई। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई जिसमें इस बिल के पक्ष में 220 जबकि विपक्ष में 149 वोट पड़े। हालांकि विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई। विपक्ष की आपत्ति के बाद पर्ची से मतदान हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नतीजों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। हालांकि हंगामे के बीच इस विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है, जहां सभी दलों के प्रतिनिधि इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद ये बिल एक बार फिर सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा। Fourth and probably the most important, sir, in this age, election campaigns amplified by media and technology no longer remain regional, but continuously influence the entire nation, creating large-scale ripple effects, sir. This constant political messaging encourages deep polarization बता दें कि तमाम कयासबाजियों के बीच लोकसभा में एक देश एक चुनाव संविधान का 129वां संशोधन विधेयक पेश हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसे पेश किया। कानून मंत्री ने विधेयक को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव भी रख दिया। अब इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने तीखे हमले भी किए। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाए। It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. If the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both Election Commission of India as well as for the regional parties, sir. दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है। This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. हालांकि ऐसा नहीं है कि देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कभी हुए ही नहीं, बल्कि ये तो देश के पहले चुनावों से होता आ रहा था। फिर ये सिलसिला रुका कैसे और क्यों, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। आजादी के बाद भारत में पहली बार 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। उस वक्त लोकसभा चुनाव के साथ साथ 22 राज्यों की विधानसभा के भी चुनाव कराए गए थे। ये पूरी प्रक्रिया करीब 6 महीने तक चली थी। पहले आम चुनाव में 489 लोकसभा सीटों के लिए 17 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला था, जबकि आज भारत में वोटरों की संख्या 100 करोड़ हो चुकी। 1957, 1962 और 1967 के चुनावों में भी लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। हालांकि उस दौरान भी कुछ राज्यों में अलग से चुनाव कराए गए थे, जैसे 1955 में आंध्र राष्ट्रम जो बाद में आंध्र प्रदेश बना, 1960-65 में केरल और 1961 में ओडिशा में विधानसभा चुनाव अलग से हुए। 1967 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं जल्दी भंग हो गईं और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके अलावा 1972 में लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए गए, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनावों का चक्र अलग हो गया। 1983 में भारतीय चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार को दिया था। हालांकि ये प्रस्ताव तब लागू नहीं हो पाया था। हालांकि अब एक देश एक चुनाव सिर्फ चर्चा में नहीं बल्कि एक विधेयक के तौर पर सामने आ चुका है। जेपीसी की चर्चा के बाद ये दोबारा संसद में पेश किया जाएगा।
तब ये पास हो पाएगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बिल पर हंगामा तो काफी होगा, जिसकी झलक आज संसद में देखने को मिल गई। जाते जाते आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने एक देश एक चुनाव पर बेबाकी से अपनी बात रखी थी। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे, हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करें भाई एक ही मतदाता। और मैं बताता हूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है कि 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची, हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन, मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का वो कमरा है तुम्हारा। हमेशा ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होने रहने चाहिए, लेकिन हम ये मान के चले। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है, और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं। कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है। उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है। उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है भारत के जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े, ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। मैं तो कुछ तो सीटें ऐसी है कि जहां नीचे की सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को दी। ये मैच्योरिटी है हमारे देश में, हम उनका अनादर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए हैं, उस सब जगह पर प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। देख लीजिए इतिहास पूरा, प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। अभी आंध्र का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। उड़ीसा का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। देश के मतदाताओं के समझ आए, हम उनकी समझ पर शक न करें। और इसलिए इस प्रकार के जो हम चर्चा के बाद नहीं होगा, लेकिन हम पहले से तक ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं घुसने देंगे। ये तरीका लोकतंत्र में नहीं होता है। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए। लेकिन हम पहले से ही दरवाजे बंद करें तो कभी बदलाव नहीं आता है। और भारत के मतदाता का नीर क्षीर विवेक जो है, उस पर हम कभी भी शक न करें, ये मेरा मत है।